राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताने वाली हूँ। आपको कुछ टिप्स बताऊँगी और कुछ बातें बताऊँगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। गणेश जी हमारे पास 22 तारीख से लेकर 10 दिन के लिए यानी कि 1 सितंबर तक हमारे पास रहेंगे। विघ्नहर्ता आ रहे हैं, पार्वती माँ के बेटे हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका स्वागत आप अच्छे दिल से करना। आप जितने दिन भी पालना कर सकें उनकी, यानी कि आप इस चीज़ की पालना कर सकें कि आप उनको कितने दिन सेवा कर सकते हैं। आप 10 दिन कर सकते हैं, 10 दिन करिए, 2.5 दिन के रखते हैं, 2.5 दिन करिए। उत्सव की तरह मनाते थे हम लोग। अब इस समय में कोरोना चल रहा है तो उस तरह से मन पाए या ना मन पाए, लेकिन उत्सव तो मन में होना चाहिए, भाव तो मन में होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोगों को कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी स्थिति कुछ बुरी ही है कि सब लोग बीमार हो रहे हैं जिस तरह से भी हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए जो पोजीशन है, जिस तरह की आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप लोगों को कलेक्ट करें और बुलाएं तो वो आप देख लें। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने मन से अच्छा भोजन बनाओ, अच्छा खाना बनाओ। ये उनका जन्म दिवस है, उनका जन्म हुआ था। अब इनके जन्म को लेकर के ये कहा जाता है कि माँ पार्वती ने अपनी मैल से उन्हें जन्म दिया। असल में वो खुद भी बहुत दुखी थी जब वो अकेली हो गई थी, क्योंकि जो उनके बड़े पुत्र थे वो चले गए थे, उनसे दूर हो गए थे। उसके कारण वो अंदर से बहुत मन से दुखी थी। तो उन्होंने अपनी मैल से अपने एक अकेलेपन को या खुद के गोद में एक बालक खिलाने के लिए उनका जन्म किया था, मतलब उनको बनाया था, अपने हाथों से बनाया था। अब मेरी बातें सारी आप समझते जाना। उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और उसके कारण क्या हुआ था, उनके मन के अंदर कुछ मद सा आ गया था, यानी कि मैल से जो उत्पन्न हुए थे तो वो थोड़ा सा मन में जैसे अहंकार आ जाना, ये शब्द शायद सही रहेगा, उस तरह से था। तो पिता द्वारा वो सिर जो है वो काट दिया गया। ठीक है, पिता द्वारा वो सिर काट दिया गया और नया हाथी का सिर जो है वो लगा दिया गया। अगर बहुत लंबी स्टोरी सुनाऊंगी तो उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी। वो चाहते थे खुद कि वो सबसे ब्रिलियंट, सबसे अच्छे और सबसे समझदार बने, उनके जैसी बुद्धि किसी के पास ना हो। तो वो वर भी पूर्ण हुआ और उसके बाद ये भी पूरा हुआ। तो उन्होंने सर जो है गणेश जी को हाथी का लगा दिया गया था। तो उनकी माता जो है उनके जाने से भी बहुत दुखी हुई। लेकिन जब वो आए तो इनको इतनी दुआएं दी गई, हर देवता ने इनको कहा, माता पिता ने भी ये कह दिया कि अब तुम प्रथम पूज्य के नाम से जाने जाओगे। तो वो प्रथम पूज्य के नाम से जो जाने गए, शंकर भगवान ने, उनकी माता ने, सब ने कहा कि पहले आपने पूजे जाना है और किसी ने पूजे नहीं जाना। सब में से ना उन्हें ये देखा गया कि उनके माँ बाप बड़े हैं, ना उन्हें ये देखा किसकी पूजना हुई। सबसे पहले उचित बुद्धि की, अच्छे संस्कार की और अच्छी बुद्धि की, उनकी पूजा हुई। ठीक है, अब उनको प्रथम पूज्य तो मिल गया। अब उसके बाद वो इतने इंटेलिजेंट निकले, जिस टाइम जब परिक्रमा करने का समय आया था, उन्हें कहा गया विवाह तब होगा कि जब आप परिक्रमा करके आओगे दोनों भाई। तो दोनों भाइयों में से एक तो सच में परिक्रमा करने चले गए और एक ने अपने बुद्धि चातुर्य से माता और पिता की परिक्रमा कर डाली। उन्होंने, गणेश जी ने, उन्होंने अपनी बुद्धि के बहुत बातें आपको समझाई हैं। उन्होंने पुराण ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने अपने दांत के साथ, जो दांत तोड़ा गया था उनका, उन्होंने उससे भी एक रीज़न बना लिया। तो आप देखो उनकी बुद्धि कितनी उत्तम होगी। उन्होंने उस चीज़ का, चाहते तो शत्रुता लेते, चाहते तो कुछ परेशानी करते, उस दांत के साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ लिख डाला। इतना अच्छा। ठीक है, अब ये चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर उनकी ये क्वालिटीज़ लाने की कोशिश करना, अपने माता पिता का सम्मान करना। और अगर इस समय में आप अपने माता पिता को उचित सम्मान देंगे और अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे, ये जो मैंने स्टोरी के छोटे छोटे कट्स निकाल के आपको बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं कि उनका दिमाग कितना ज़बरदस्त तेज था। अब अगली बात ले लेते हैं कि तुलसी ने उनके लिए प्रार्थना की कि आप मुझे वर के रूप में मिलें, लेकिन उन्होंने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने उन्हें पसंद नहीं किया। तो तुलसी ने श्राप दिया, जाइए आपके 2 विवाह हों। और उन्होंने कह दिया कि
तुम मेरे लिए वर्जित हो, हटो, तुम्हें राक्षस जैसा पति मिले। ठीक है, वो एक उन्होंने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने उनको कुछ कह दिया, इस वजह से तुलसी चढ़नी नो, उनके ऊपर तुलसी नहीं चढ़ेगी, वो पूजन में तुलसी उनको नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद उनके लिए क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, आप क्या क्या चीज़ें लो, क्या क्या करो और क्या क्या उनको खिलाओ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले एक मेन चीज़ और बता देती हूँ, ठीक है, वो मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। ये कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं। कलंक चतुर्थी क्यों बोली जाती है? अब वो चल रहे थे अपना, खा के कुछ ज़्यादा खा लिया था तो पेट काफ़ी भर गया था, तो उन्होंने चलते चलते पे पेट हिलता था, तो अब उन्होंने एक सांप उठाया और सांप उठा के अपने पेट के ऊपर कस के बांध लिया। जब उन्होंने उसे बांध लिया और वो चल रहे, तो अब ये चंद्रमा सब कुछ देख रहे थे। अब चंद्रमा जब देख रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो अरे भैया देखो, ये इससे तो अपना वजन ही नहीं संभल रहा, ये मोटा कितना है। तो अब उन्होंने उल्टी सीधी बात उन्हें कही और उनको भी शराब में आना पड़ा। अब उस दिन के लिए उनका चेहरा मलिन हो गया। उन्होंने कहा जाओ आपका चेहरा भी मलिन हो जाए। ठीक, कोई कहीं लिखा है कि माता ने श्राप दिया, कहीं गणेश जी ने श्राप दिया, ये कहा गया है। तो आप ये मेन समझ लें कि उनका चंद्रमा का मुंह जो है उस दिन मैला धुंधला सा दिखेगा। ठीक है, तो उनको देखना वर्जित है उस दिन। अगर आपने उन्हें देखा तो आपको कलंक लगेगा। जब कृष्ण भगवान ने एक बार ये चंद्रमा देखा था तो उन्हें भी सिमंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लग गया था, और बाद में पता चला कि वो मणि जो है अपना जामवंत जी के पास थी। जामवंत जी से उन्होंने उसे लेकर के अपना कलंक उतारा कि वापस उसके ओनर को दे दी। ठीक है, जिनकी वो मणि थी। तो आप ये सोचें, जब कृष्ण भगवान को इनका मुख देखने के बाद लग सकता है ये कलंक, तो हम आप चीज़ ही क्या बिसाते हैं हमारी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो ये कथा सुन लेना। ठीक है, जो ये कथा है कि कृष्ण भगवान को भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद अगर आपने गलती से देख लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि चंद्रमा बड़ा नीचे से आ जाता है उस दिन, आप ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उस पर ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो वैसे अदरवाइज़ तो ऊपर रहते हैं, हम नॉर्मल करते रहते हैं काम। तो जो लोग भी बाहर जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो जाने अनजाने उधर नज़र चली जाती है। अब जैसे ही चली जाए तो आप कृष्ण भगवान को ज़रूर याद करना। तो उसके बाद आपने करना कि आप इतना सा कंकर ले लें और बड़े आराम से धीरे से थोड़ा लोअर पोर्शन की तरफ बैक साइड पे, कि ज़्यादा चोट किसी को ना लग जाए, तो आप उन्हें वो कंकर मार दें। मिट्टी का भी ले लें कंकर, तो कंकर आप उन्हें मार दें। तो उसके साथ क्या है कि जो आपको पत्थर पड़ने हैं ना उसके बाद, तो वो आपके पूर्ण हो गया। ठीक, आप उसके लिए मतलब कर लिया आपने वो काम, तो आप वहाँ से बच जाएंगे। तो आप कृष्ण भगवान का नाम इस स्थिति में ज़रूर लेना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमें मेरा ख्याल से सारी बात समझ आ गई होगी। अब गणेश जी के बारे में बता देती हूँ। अब गणेश जी को मैं तो यही आपको कहूँगी कि पीओपी वाले जो हैं गणेश जी, वो तो पिघलते नहीं। अगर आपके पास क्या कहते हैं, पहले के गणेश जी पड़े हुए और आप उसे ही यूज़ करना चाहते हैं, नए नहीं लाना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी तरह से उनको स्नान करवाओ, जैसे उनकी माँ ने करवाया था। अच्छी तरह स्नान करवाओ, उनकी मैल उतारो, दही यूज़ करो, शहद यूज़ करो, पंचामृत बनाना मैंने आपको आगे भी बताया था। वो सारी चीज़ें यूज़ करके उनको, हल्दी यूज़ करो, आप गंगा जल यूज़ करो, शहद यूज़ करो, ये सब यूज़ करके उनको अच्छे से उपटन जैसे लगाते हैं ना, ऐसे लगा के उनको साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद आप उनको अच्छे से कपड़े पहना दो। पीले कपड़े पहनाओ तो बहुत अच्छे। ठीक है, हरा भी उनको पसंद है, ऐसा नहीं है कि उनको ग्रीन पसंद नहीं है, आप उनको ग्रीन भी पहना सकते हो, लेकिन पीला पहनाओ तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने उनको कपड़े भी पहना दिए, आसन भी दे दिया बैठने के लिए। अगर आपने खुद बनाने हैं, आप कह रहे हो नहीं जी मैं खुद, क्योंकि हम तो हर बार खुद बनाते हैं, हम लेकर नहीं आते बाहर से। हमने देखा काफ़ी मूर्तियाँ जो हैं यूं ही हम उनको पहले इतने पॉम्पेन शो से लेकर आते हैं, उसके बाद उठाकर नालों में फेंक रखी होती हैं, जिनकी हम जिम्मेदारियां लगाते हैं कि आप ये विसर्जन करना। हम लोग करते क्या हैं, ले जा के पीपल के नीचे रख देते हैं।
उधर भी कोई नहीं जाता उठाने के लिए, वहाँ वो रुलती रहती हैं। ऐसे पूजन का क्या फ़ायदा? कहीं वो उनकी हाथ टूट रहा है तो देवता खुश थोड़ी हो रहे हैं, भगवान खुश थोड़ी हो रहा है। आपने उनको खुश करना है। खुश करना है तो आप खुद लोग क्ले ले लो, ठीक है। क्ले मैं वो नहीं कह रही जिसके अंदर मिट्टी का तेल मिला होता है और बच्चे खेलते हैं उसके साथ, क्ले वाली मिट्टी, ठीक है, वो ले लो। नहीं तो किसी प्लॉट से आप ले आओ, उसके अंदर गाय का गोबर मिला दो, या गौशाला से ही आप मिट्टी ले आएँ, ठीक है। वो ले करके आप उसके बाद उसके अंदर घी, मक्खन, उसके बाद काले तिल, सफ़ेद तिल, वो क्या कहते हैं उसको, कुशा, कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं, कुशा, ये सब मिला के आप अपनी खुशी से उसको बनाएं। आप बनाने के बाद आप वही चीज़ें डालना उसके अंदर, क्योंकि बाद में जब आप उन्हें उगाएंगे ना तो आपके गमले के अंदर वो पौधे निकलते भी हैं, वो सीड्स भी निकलते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद कुशा है, कुशा लेकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, वो भी बीच में मिक्स कर देती हूँ। मैं सिंदूर भी डालती हूँ उसके अंदर, जो हनुमान जी को चढ़ता है ना वो भी डालती हूँ, क्योंकि जो लाल रंग के गणेश जी होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो वो आप मिला कर के मैं उसको अच्छे से बना के, गणेश जी बना के छोटे से नन्हे से बनाते हैं हम लोग। उनको बनाने के बाद और हम लोग उनको बाद में जब विसर्जन करना होता है, हम उन्हें रोज़ बिना लहसुन प्याज का खाना कुछ नहीं आपने देना उनको, नॉनवेज घर पे नहीं आएगा, ड्रिंक कुछ नहीं, आप बिल्कुल सात्विक भोजन करेंगे जैसे कि हमें समझाया गया है कि हम कोई भी इस तरह का करते हैं उत्सव। आप अच्छा अच्छा खाना, मिठाई, मोदक, लड्डू, जो आपसे बन पड़े। मैं कहती हूँ आपको मोदक भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आप आटे का हलवा बना लो, गुड़ डाल लो बीच में, ठीक है, उसको उसके ही छोटे छोटे लड्डू की तरह बना के, भाव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी उन्हें खिलाएंगे ना वो खुशी से खाएंगे। तो आपने उनका स्वागत करना है, उनको अच्छे से खाना खिलाना है, फूल चढ़ाओ, रंगोली बनाओ, जो अपने मन घर में आप कर सकते हो वो आप अपनी श्रद्धा से करो। आपके पास कुछ भी नहीं है, बाहर से पोशाक नहीं मिल रही, आप परेशान हैं कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी का मैसेज भी आया कि हमारे पास 1 रुपए का काम नहीं है। छोटा सा कपड़ा घर से ले लो, उसको लेकर के आप गणेश जी की आराधना करो। आप थोड़ी सी पंजीरी बना लो जिसमें मखाने, जो चाहो आप, थोड़ा बहुत है तो ओके, नहीं है तो आटे को ज़रा सा देसी घी में भूनकर उसका हलवा उनको भोग लगवा दो। जितना आपके पास है उतना ही आप करें। दूसरे का मुंह लाल है देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेंगे, ठीक है। वो उनकी जो समर्थ, उनकी जो श्रद्धा, जो कर सके, जो नहीं कर सकता है वो इस तरह से सिंपल वे से करे। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, अपने ही हाथ से कपड़ा बनाती हूँ, अपने ही हाथ से आसन बनाती हूँ, खुद करती हूँ, मैं खुद ऐसे करती हूँ। आप ऐसे करो तो आप देखोगे कि आपके लिए कितना बेस्ट है, कितना बढ़िया है। आप जो भी उनको समर्पित करोगे वो खुशी से खाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या करना है, जब हमने विसर्जन करना है, आपसे 2.5 दिन का परहेज हो रहा है, 1.5 दिन का परहेज हो रहा है, जब भी आपने उनका विसर्जन करना है आपने उन्हें उठाना है और उठा करके आपने अपने गमले में रख देना है। आपका कोई भी गमला हो, अगर आपके घर में बेल पत्र है तो आप अपने बेल पत्र के गमले में रख दो उन्हें, वहाँ रखने, तुलसी में मत रख देना, मैंने आपको समझा दिया। बेल पत्र के गमले में रख दो, वहाँ रख कर जल उनके ऊपर डालते रहो रोज़ के रोज़। बाद में भी जब आपने विसर्जन कर लिया वो खुद ही आपकी मिट्टी के अंदर घुल जाएंगे। और उसके बाद क्या है, जो आपके गमले की मिट्टी है उधर आप देखोगे तिल भी अपने आप निकलने लगेंगे। मैं तो जब लगाती हूँ तो तिल के पौधे भी निकल आते हैं और उसके अंदर से तिल भी निकलते हैं, सफ़ेद भी और काले भी, मतलब फली की तरह बन जाते हैं और वो भी निकलते हैं। आप करके देखो जिस तरह मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी श्रद्धा, इमेजिनेशन, मन का भाव, चॉकलेट का बनाओ, जैसे मर्जी, केक की तरह बनाओ, एगलेस बनाओ, जैसे जिस तरह आपको अच्छा लगता है। जो मैं करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, साधारण और सिंपल चीज़ें करती हूँ मैं। आप भी चाहो तो वैसे ही कर सकते हो।
अब हमारा कोई टॉपिक अछूता रह गया है या नहीं? हाँ, अब एक टॉपिक मैं और ये कर लेती हूँ आपके साथ डिस्कस के कई लोग पूछते हैं कि फिर आप कौन सी दिशा में रखना है, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा ब्रेन होता है। तो जब आप उन्हें वहाँ रख देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि जो है पॉजिटिव ही चलने लगेगी, अच्छा काम करेगी, अच्छी समझ आपको आएगी और आपको पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स उस मूर्ति से आने लगेंगे। ठीक है, आप बच्चों के लिए भी छोटा सा रख सकते हैं। ऐसा कहते हैं एक ही गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ बड़ा छोटा देख लें, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति जो होती है वो बिल्कुल भी एक ही होनी चाहिए घर में, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने फेस कहाँ करवाना है उनको। जब आप नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, उनको कॉर्नर के अंदर रख दोगे नॉर्थ ईस्ट के, तो डेफिनेटली उनका फेस जो है थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। तो जैसे भी उस तरह से उनका फेस बनता है। बाकी घर के अंदर राइट हैंड को जो सूंड होती है उसकी आप मूर्ति ना रखें। वो रखने से क्या होगा, घर में जिद्दपन, हठ सब बन जाता है, क्योंकि वो भी तो जिद्दी हो जाते हैं ना, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि उस तरह की सूंड जो है लेफ्ट हैंड को, यानी कि एडजस्ट करने वाली नेचर, मदर की तरफ इंक्लाइंड, और उनका एडजस्ट करने वाला नेचर हो जाता है, सौम्य हो जाते हैं। उसके बाद उनके पेट में होता है अमृत, पीठ में नेगेटिविटी होती है। तो आप अब कुछ लोग इस तरह से ना लगा दें, आप चेक कर लेना अपने घर में कि आपने इस तरह से तो नहीं लगा रखा कि आपका जो है मुंह बाहर की तरफ है और पीठ आपके घर के अंदर है। तो आप इस तरह से एडजस्ट करें। अगर ऐसा कुछ है भी तो आप एक और गणेश जी पीछे लगा दें। ठीक है, उसके साथ बैक साइड के रूम में या उधर भी कहीं, अगर आपने जैसे ड्राइंग रूम में लगाया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आपका कोई रूम तो दूसरी साइड भी पड़ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, बैक पे भी एक उधर फेसिंग लगा देने हैं, ताकि दोनों जो हैं पॉजिटिव ही रहें और नेगेटिविटी एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाए। ठीक है, आपने ये करना है। इस तरह से करके आप गणेश जी को स्थापित कर देना। और अगर आप बच्चों के लिए जो गणेश जी लेकर आ रहे हैं वो अगर यूँ पढ़ते हुए मिल जाएं तो उनके स्टडी टेबल पे, मगर बट छोटे, आपने छोटे से छोटे रखने हैं, क्योंकि हम अगर छोटे रख लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बड़ी जो मूर्ति होती है वो स्थापित हो जाती है। हाँ, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा सी हो जाती है। हम जब इतना भाव करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, तो वो बोलने लगते हैं, हमसे बातें करने लगते हैं, तो वो उस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए सिर्फ एक ही की आराधना करें। बाकी आप लगाने के लिए जो यूज़ करें वो स्मॉल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ये एक आपका डाउट भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को उनकी पूजा का समय बता देती हूँ कि किस समय पर आपने पूजा करनी है। एक्चुअली चतुर्थी जो है आज रात 11 बजे शुरू होगी और उसका जो समाप्ति है वो अगले दिन 7:57। ठीक है, मतलब तकरीबन 8 बजे तक का टाइम आप लेके चलें, तब तक चतुर्थी जो है वो रहने वाली है। तो जब आप उनकी पूजा करें, या आप अगर ले भी आए हैं, समझो आपने बना के रख लिया पहले से, आप बिल्कुल एकदम उस टाइम पे तो नहीं बनाएंगे, तो अभी उन्हें स्थापित ना करें, आप एक साइड रखें उनको। ठीक है, स्थापित बाद में करें जब समय होगा। वो दोपहर का समय है पूजा करने का। पूजा करने का समय है 11:06 से 1:40 तक। ठीक है, उसी दौरान में आप उनको स्थापित कर दें और साथ में आप उनको नारियल भी ज़रूर रखें, साबुत नारियल, क्योंकि मुश्क तो, अब चूहा तो हम ला नहीं सकते उनके लिए। अगर आप खुद हाथ से बना रहे हैं तो आप चूहा बना लेना, और अगर नहीं तो आप नारियल उनको ज़रूर भेंट कर देना। और साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। और उसके बाद गणेश बनाना, हमने गणेश मनाना भी है और गणेश बनाना भी है। तो गणेश जी जो है अपने दरवाजे के ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ज़रूर बनाना। और उसके बाद ऊपर जो है, बिल्कुल चौखट के ऊपर जो हिस्सा आता है, उधर आप ओम लिख देना। आम के पत्ते ले लेना और उसके साथ तोरण बना लेना। इतना तो मिल ही जाएगा आराम से, तो उतना मौली में खुद अपने आप मौली ले लेना, और जितनी लेंथ होगी आपके दरवाजे की उसके ऊपर बांध के आप तोरण ज़रूर बना लेना। यूँ बनाकर फिर उनका आप स्वागत करें।
अब मैंने ये बोला गणेश बनाएं, गणेश मनाएं, तो आप उसका अर्थ ये मत ले लेना कि गणेश जी की हमें फ़ोटो लगाने को बोली है। स्वास्तिक को मैं गणेश कह रही हूँ, ठीक है। आप वो बना लेना दोनों साइड पे, उसके अंदर पिसे हुए चावल, हल्दी और केसर, ये 3 चीज़ें मिलाकर आप गणेश जी का स्वास्तिक कर देना, बना लेना स्वास्तिक जो है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं सिंदूर के अंदर भी, जो पहले आपके पास पड़े हुए हैं उनके अंदर, अब मेरे से आप प्रश्न पूछोगे कि मैंने कईयों को रखवाए हैं ये, तो हम उन गणेश जी का क्या करें? उनको कुछ नहीं करना, उस सिंदूर में से आप निकालें, सिंदूर को साफ़ सुथरा करें, दोबारा से उनको वॉश करें। वॉश करने के बाद आप दोबारा बर्तन के अंदर सिंदूर भरें, फ्रेश भर सकें। बाकी का जो है वो आप ज़मीन में दबा दें। अगर सिंदूर हो तो जल प्रवाह ना करें, क्योंकि सिंदूर के अंदर थोड़ा जो बाज़ार से आता है वो इतना प्योर नहीं होता, उसमें लेड की मात्रा भी होती है जो कि पानी में नुकसान करेगी। तो आप एक काम करें कि आप उसको अलग से निकाल के या फ्रेश लाकर उसके अंदर दोबारा से उन्हें धो पोंछ के अच्छी तरह से उनका पूजन करके आप दोबारा उनको यहाँ तक ढक दें, शोल्डर्स तक, ठीक है। आपने उनका मुख नहीं ढकना, ना सूंड ढकनी है, उसे आप वैसे ही रहने दें और बाकी का आप ढक दें, ठीक है। उतना ढक दें आप उनको ताकि वो रेड कलर में रहे। नहीं तो आप सिंदूर का लेप भी कर सकते हो, बट वो लेप टिकेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ फिर तेल की ज़रूरत होगी ना। तो इसलिए आप इस तरह से करके रख देना और आप उसे नॉर्थ ईस्ट में रख दोगे, पूरा साल पड़े रहने दो। अगली बार जब गणेश जी आएंगे फिर ऐसे ही करना, तो आप देखोगे कि आपको कितना उत्तम लाभ। कोई भी आपकी इच्छा हो, शादी, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम, काम, कुछ भी, आप इनमें से कोई भी चीज़ें करो, भाव से उनको बोलो, आपका हर कार्य विघ्नहर्ता दूर करेंगे। आपने उनको एक ही बात कहनी है, हे विघ्नहर्ता। जैसे आपने आके अपनी माँ को भी टेंशन से बचाया, वो बड़ी परेशानी में थी उस समय में, तो आपने उन्हें भी बचाया। माता पिता के लिए भी आप खुशी लाए, इस संसार के अंदर आप खुशी लाए। वैसे ही इस संसार में भी बहुत परेशानी है, आप आ रहे हैं इस समय में, बहुत बीमारियां हैं, बहुत कष्ट हैं लोगों को, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। तो आप आएँ तो सबके लिए सुख, सुविधाएं, खुशी और कार्य सबको करने के लिए, सबको उनके हिस्से का खाना, भोजन सब आप प्राप्त कराएं हैं प्रभु, ये मेरी भी प्रार्थना है और आप भी इसी तरह से प्रार्थना करना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस विषय के लिए कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपका जवाब दे दूँगी और तब तक के लिए नमस्कार।